दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया सीयूटी यूजी के बेसिस पे कोर्सेज जो यूजी कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं। यहाँ समझ गए ना, पीछे दिख रही होगी ऑफिशियल वेबसाइट तेजपुर यूनिवर्सिटी की हम बात करें जो आसाम के तेजपुर में सिचुएटेड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो है ही इनको, और ये लगभग 8-10 प्रोग्राम करीब जो है वो ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो क्या क्या आप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उसके लिए सीयूटी में कैसे क्या सब्जेक्ट मैपिंग होनी चाहिए, मतलब आपने वो एग्जाम दिए होने चाहिए तब एलिजिबिलिटी होगी, और क्या कट ऑफ जाएगा इस यूनिवर्सिटी का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है दोस्तों में, शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड यही मिलेगी इसी चैनल पे सबसे पहले। और अगर उन सभी बच्चों को जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, गाइडेंस की जरूरत, मेंटोरशिप चाहिए है, एडमिशन मिल जाए आपके कम मार्क्स पे भी अच्छे से अच्छा ऑप्शन, वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन ये पेड रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ। और इसके लिए क्या कर सकते हो आप, 9301894703 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है कि हमें ज़रूरत है। जिन बच्चों को सच में ज़रूरत है वही अवेल करें, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं, जानकारी तो मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ आपको। ये पेड होगा, मैं पहले ही बता दूं। और इसका जो चार्ज है वो 4999 हमने रखा हुआ है। इसमें आपको आपके मार्क्स पे बेस्ट ऑप्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए, जो बेस्ट होगा आपके मार्क्स में, ठीक है। साथ ही साथ अपडेट्स हो गई, क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किसमें क्या जो समस्या आती है ना बच्चों को, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस होने चाहिए, बाकी आपके कट ऑफ, सेफ स्कोर, बाकी सारी चीज़ें, और आखिर में एडमिशन तक आपका सपोर्ट यहाँ पे रहेगा। चलिए अभी वापस आते हैं, और वापस यही है कि ऑप्शन तो यही है, इसी में आपको सारी जानकारी मिलने वाली इसी वेबसाइट पे रिलेटेड टू तेजपुर यूनिवर्सिटी। सो इसको आपको क्या करना है, प्रोएक्टिवली देखते रहना, बाकी हम तो प्रोवाइड करा ही देंगे जानकारी। अभी यूजी के स्टार्ट हुए नहीं एडमिशन, हो चुके हैं शायद, एक बार चेक कर लेना, हो गए हैं स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ अगर टारगेट करें तो भर देना उसको। अभी इनके ऑफर्ड कोर्सेज की अगर हम बात कर ले तो इसके लिए cut.nta.nic.in इस पे जाएंगे आप, और इस पे आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और फिर आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। तेजपुर का नहीं हुआ, आसाम के स्टार्ट हो गए है ना, इसके नहीं हुआ है, स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और इसमें इनकी कोर्सेज जो ऑफर ये कर रहे हैं ना सीयूटी के बेसिस पे, वो आपको दिख जाएंगे। अब देखो भाई, जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी का मतलब ये है कि बीएससी प्लस एमएससी कराएंगे, और ये भैया 5 साल का कोर्स होगा, याद रखिएगा। किस किस में करा रहे हैं, एक तो केमिस्ट्री में करा रहे हैं, दूसरा है लाइफ साइंसेस, एमएससी लाइफ साइंसेस से करा रहे हैं, तीसरा है मैथमेटिक्स, इसके अलावा फिजिक्स, और ये बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 साल का है। फिर एमकॉम यानी बीकॉम प्लस एमकॉम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका ये कंडक्ट करा रहे हैं 5 साल का ही, ठीक है, एक ऑफर आपको ये करे। फिर है इंटीग्रेटेड एमए यानी बीए और एमए प्रोग्राम इंग्लिश में करा रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो बीए के प्रोग्राम्स हैं चाइनीज लैंग्वेज, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आखिरी है बीटेक प्रोग्राम जो कि ये करवा रहे हैं एफईटी से, ठीक है। सो एफईटी से ये आपको बीटेक करा रहे हैं। अब ये 10 प्रोग्राम ये ऑफर कर रहे हैं, और इसके लिए सब्जेक्ट मैपिंग की अगर हम बात करें तो मान के चलिए जैसे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है ना रेस्पेक्टिव, उसके लिए आपको एक तो चाहिए है इंग्लिश, सभी कोर्सेज के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट ही चाहिए, जैसे केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री लगेगा, जो लाइफ साइंसेज वाला है उसमें बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए केवल फिजिक्स में काम हो जाएगा। बाकी आपका जो एमकॉम प्रोग्राम है उसके लिए इंग्लिश और एक कोई सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। फिर बात करते हैं इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, चाइनीज लैंग्वेज के लिए इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, सोशियोलॉजी के लिए इंग्लिश और इनमें से सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक, लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के लिए इंग्लिश और भैया कोई भी दो सब्जेक्ट, एक तो होगा हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस और ब्ला 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 बहुत सारे। फाइनली बीटेक एफईटी से अगर करते हैं तो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब एक तो मैथ तो चाहिए है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीसीएम की बात चल रही है बेसिकली, तो 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब इसके बेसिस पे आपके कट ऑफ जाएंगे, मतलब यहाँ पे 750 मार्क्स का कट ऑफ बनेगा अगर बीटेक प्रोग्राम आप देख रहे हैं एफईटी से, समझ रहे, 750 में से जाएगा कट ऑफ जो भी जाएगा, ठीक है। बाकी के लिए क्या लगेगा, इसमें भी 750 मार्क्स में से जाएगा, इंग्लिश के साथ 2 और सब्जेक्ट मांगे, इसमें इंग्लिश और कोई एक, यानी 500 मार्क्स में से आपका कट ऑफ बनेगा, बाकी में 500 मार्क्स में से बनेगा। फिजिक्स में केवल फिजिक्स चाहिए यानी 250 मार्क्स में से बनेगा आपका, ठीक है, समझ रहे हो, ये आपका कट ऑफ जाएगा। अब मैं जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूं वो बताऊंगा जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में। किसके, जनरल कैटेगरी के रिस्पेक्ट में, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें से मार्क्स कम कर देना, जनरल वाले में से कितने करना है, 10 मार्क्स यहाँ, 20 मार्क्स यहाँ और 30 मार्क्स यहाँ पे, आपका काम हो जाएगा, है ना, समझ गए, बढ़िया। चलो स्टार्ट कर दे एक एक करके ताकि जल्दी से आपका काम यहाँ पे हो जाए। अब ये इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम्स है ना, जैसे केमिस्ट्री से अगर आप करना चाह रहे हैं बेसिकली, तो इसके लिए आपको इंग्लिश और केमिस्ट्री होना मांगता है, आपके CUET के एग्जाम में आपने दिया हूँ। 500 मार्क्स में से आपका कट ऑफ जाएगा और जनरल कैटेगरी के लिए मान के चलिए कि 245 एक्चुअली 245 प्लस मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए इनफ है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं MSc लाइफ साइंसेज की बात करें तो वही 2 सब्जेक्ट 500, ये भी आपका 245 के प्लस में जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। फिर आते हैं MSc मैथमेटिक्स, ये भी आपका, हालांकि इसको 240 प्लस रख लो चलेगा, है ना। MSc आपका फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स में भी 235 प्लस मार्क्स, हाँ उतना ही। फिर आता है MCOM प्रोग्राम, फिजिक्स में 250 का तो मार्क्स ही है, भूल गया था मैं, तो 250 में से आप मान के चलिए कि यहाँ पे 120 प्लस पे आपका हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका MCOM प्रोग्राम। MCOM प्रोग्राम के लिए भी 2 इंग्लिश और एक और कोई सब्जेक्ट, 500 में से आप मान के चलिए 235 प्लस मार्क्स में आपका ये हो जाएगा। बात करते हैं इंटीग्रेटेड MA प्रोग्राम, तो यहाँ पे भी 2 ही सब्जेक्ट चाहिए हैं, यहाँ पे 220 प्लस मार्क्स भी है ना, दोनों को मिला के हो जाएगा काम। जनरल कैटेगरी की ही हम बात कर रहे हैं अभी रेस्पेक्ट में, बाकी कैटेगरी कम कर लोगे तो और इजीली। BA चाइनीज से आप कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप मान के चलिए 200 प्लस मार्क्स इजीली, ठीक है। सोशियोलॉजी से अगर BA कर रहे हैं आप तो इसके लिए भी आपके 200 प्लस मार्क्स। लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो यहाँ 750 मार्क्स में से कट ऑफ जाएगा, और 750 मार्क्स में से आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 350 स्कोर हो रहा है ना। और बीटेक की बात कर ले तो बीटेक FET से ही ऑफर कर रहे हैं, और इसके लिए आप मान के चलिए 750 में से 380 प्लस मार्क्स, हाँ इन तीनों को जोड़ के अगर आ रहा है तो इजीली। जनरल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, अगेन बाकी कैटेगरी के लिए आप थोड़ा थोड़ा कम कर लोगे, काम हो जाएगा। तो क्लैरिटी आपको होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूला है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.